हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, कुछ आप लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर बात करेंगे। तो ये अपना पीएनएल है, ये मेरा नहीं है वाइफ के अकाउंट का है ना? तो इसका एक बार पीएनएल आप लोगों को दिखाऊँ? क्या ये है पीएनएल, ठीक है? इक्विटी में रिलीज़ है ना, रिलीज़ पीएनएल। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आपको नवंबर तक का ये पीएनएल है। तो इसमें आप देखिए लाल-लाल दिख रहा है ना? और ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है, मेरा नहीं है, वाइफ का है। तो अच्छा है। देखिए, ये सब चीज़ दिखाने का नहीं होता है, लेकिन मैं इसलिए दिखाता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़े मार्केट से, जुआ से नहीं, मार्केट से। आप बोलोगे क्या मतलब? तो देखिए, आपके सामने मैं अप्रैल से अभी तक नवंबर तक का दिखा रहा हूँ, है ना? सब ग्रीन दिख रहा है, बीच में लाल-लाल भी दिख रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके नवंबर तक का पीएनएल कैसा रहा है। उसके आगे भी बोलिएगा, आगे भी दिखा दूँगा। उससे आगे बोलिएगा, उसके आगे वाइफ का है, मेरा अलग है, तो मेरा अपना कभी-कभी दिखा दूँगा, है ना? तो इसमें हम बहुत कम ही करते हैं। आप बोलोगे सर, जब दिखा मतलब देखिए क्या है कि दूसरे का देखने में अच्छा लगता है इसीलिए। और ये सब चीज़ आप लोग खुद भी देख रहे हैं। तो नवंबर में देखिए कैसा रहा नवंबर हम लोग का। तो ये पहले लाल वाला कितना माइनस है? तो 50 पैसा। ई कितना माइनस है? 89 रुपया। ई कितना माइनस है? 27 रुपया, है ना जी? अगस्त में 2 ठो माइनस दिखेगा आपको, 27 रुपया और 89 रुपया। आप बोलोगे हाँ, थोड़ा ग्रीन वाला को भी देख लें। 27 रुपया, 89 रुपया, चलो ये 110 हो गया। मान लो 110 रुपया, 90 27 110 पकड़ लो, 120 पकड़ लो। इतना ही मेरा माइनस का दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे दिखा है? तो इसका भी कारण है, हो सकता है कि किसी जगह हमने अपना पोजीशन थोड़ा कम किया होगा, तो उस कारण से हो सकता है माइनस, क्योंकि शॉर्ट स्विंग भी करते हैं ना। तो उसमें क्या है कि कभी-कभार पोजीशन कम करना पड़ जाता है अचानक से, तो थोड़ा माइनस भी हो जाता है, या आधा पोजीशन करते हैं तो उसमें हम लोग का थोड़ा माइनस भी हो जाता है। अप्रैल से अभी नवंबर का देखिए, नवंबर का हमको मंथली निकालना था, लेकिन आज हमने बाइंग कर लिया है और सेलिंग भी कर लिया, जो भी है अपना बाइंग सेलिंग जो भी किया। क्योंकि मेरे पास भी एक स्टॉक था जो 64% गिरा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा करके उसको हटा ही दिया। लेकिन बस इतना है कि 5,000 कैपिटल का लगा था, इसीलिए टेंशन नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि हम 5,000 से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए ग्रीन वाला, कितना प्रॉफ़िट दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर 13,000, ठीक है, नवंबर का दिखाता हूँ। कितना दिख रहा है? तो 22 रुपया। चलो ये कितना दिख रहा है? तो 2335 रुपया, ठीक है। ये कितना दिख रहा है? तो 9,408 रुपया 48 रुपया हो गया। ये नवंबर का आपको प्रॉफ़िट है। तो मोटा-मोटी 9,400 है और 23, तो 9 3 9 2 11, साढ़े 11 पकड़ लीजिए। साढ़े 11 नहीं, 700 है और ये 22 रुपया है और ये, ठीक है, एक अकाउंट का हम दिखा रहे हैं, तो आप ही के सामने है। 26-27 हज़ार ऐसी मतलब हो गया, और इसमें माइनस कितना है? 50 पैसा। ये कॉन्फिडेंस है। दूसरा देखिए 20,000 का प्रॉफिट कब है? अक्टूबर में 131 का प्रॉफिट। सितंबर में देखिए कितना का प्रॉफिट है? 17,000। कितना का प्रॉफिट है? 14,000। कितना का प्रॉफिट है? 11,200। कितना का प्रॉफिट है? तो 2824 का। हाँ, माइनस भी है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। देखिए ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बरगलाने के लिए दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए मार्केट में रह के भी आप आराम से काम कर सकते हैं। जुलाई में देखिए 34 रुपया, बस जुलाई खाली गया। इधर देखिए 21 रुपया, 630 रुपया, जून भी खाली गया इसमें। 669 79 388 और ये 4,000। अगेन उससे आगे बढ़ते हैं, अप्रैल का देखिए 126, 2700, 355, 1812 और ये लाल वाला मेरा 1218 रुपया भी माइनस है। हो सकता है कि मैंने शॉर्ट स्विंग में कहीं पोजीशन बनाया होगा और नहीं बना होगा, तो निकल भी गए होंगे, है ना? तो ये भी चीज़ है। और आज मैंने स्टॉक भी बेचा है। एक स्टॉक मेरे पास था जो भाई साहब 70%, ऐसे तो टॉप से तो वो 80% लुढ़क गया था। नाम है डेल्टा क्रॉप। उसको मैं बोला यार हटाओ जो है सो, ये सब फालतू चीज़ है, हाँ, हटाओ, हम लोग ईटीएफ में हैं, ईटीएफ में है। तो ये देखिए इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आदमी को कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अब अप्रैल छोड़िए, आइए जनवरी से देख लें, चाहे दिसंबर से देख लेते हैं। यहाँ तक आ जाएगा तो अच्छा है। तो ये देखिए आपको दिसंबर से आ गया। तो ये मार्च में नहीं बना, हम पूरा मंथ कुछ नहीं किए, फरवरी में कुछ नहीं किए। ये देखिए फरवरी में सिर्फ 1400 का, जनवरी में भाई मार्केट गिर रहा था तो कहाँ से बनता, तो जनवरी में भी हम कुछ नहीं किए। दिसंबर में देखिए तो यहाँ 1100, ये 224, 236, 4,500 और ये आप देख सकते हैं 950। इस तरह से काम करते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा आप ही बताइए। अब आपको 24 तक का दिखा दिए, अब हम इसको 23 कर देते हैं, ठीक है, 23, और इसको हम, अरे 28 नहीं, 28 तो रहने दो, ये हम 24 कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम पिछले साल का चलते हैं। तो ये देखिए ये मेरा पिछले साल का आ गया, है ना, 1/12/2023 से 28/11/2024। अब आप इस पीएनएल को देखिए और आप क्या कहना चाहिएगा।
ये 24 का, ये देखिए आपके सामने है, सितंबर का प्रॉफिट 10,000 है। तो भाई जी जिसका जितना पैसा है, हम लोग के पास ऐसा तो नहीं है ना सर कि बहुत ज़्यादा पैसा है, जितना है हम लोग उसी में ना काम करेंगे। थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट लेके ये देखिए, पूरा साल आपको मतलब लाल से दूर है, इसमें थोड़ा ज़्यादा 7,000 है, तो यहाँ पर ही कम भी है, 1800 का भी है। तो इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं, ये 23 दिसंबर 23, 23 से 24 भी दिखा दिए, 24 से 25 भी दिखा दिए। मोटा-मोटी अगर आप नुकसान देखिएगा तो कितना का होगा, ज़्यादा 1300, 1400, और प्रॉफिट आपके सामने है। ये होता है कॉन्फिडेंस। इससे पीछे का बोलिएगा तो वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल आपके सामने 2 साल का तो मैंने रख दिया है, ठीक है। तो ये यही कॉन्फिडेंस मेरा मार्केट में है, और ऐसा नहीं है कि मेरा ही है, जो मेरे साथ चल रहे हैं ना उनका भी पोर्टफोलियो इसी तरह ग्रीन में दिखता है, लाल से थोड़ा सा हम लोग का दूरी बढ़ गया है, तभी तो पोर्टफोलियो पे कॉन्फिडेंस आता है और आदमी आराम से रहता है, आराम से चलता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया, एक बार थोड़ा सा पोर्टफोलियो का लोगों को बता दें। तो आप बोलोगे सर ये चीज़ दिखता कैसे है, तो इसके लिए सिंपल है, अपना जो जीरोधा का जो साइट है उसमें आप यहाँ कहाँ गया, यहाँ PNL है, तो आप PNL को क्लिक करिए, ये आपको दिख जाएगा सब चीज़। जैसे PNL को क्लिक करिएगा तो आपको ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इक्विटी है या कंबाइंड है, तो कंबाइंड में ना करके रिलीज में कर दीजिए, इसी प्रकार आपको दिखता है, समझिए। अपडेट है, यहाँ सेट करने का होता है। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं और अपना एनुअल ग्रोथ आप इससे देख सकते हैं। तो यहाँ तो ये तो ये एक पोर्टफोलियो का है, इसी तरह मेरा दूसरा है सेम, बल्कि वो तो इससे थोड़ा सा और अच्छा है, ये तो उससे छोटा था, इससे दूसरा जो है वो भी सेम इसी तरह है, ठीक है, बल्कि इससे बेटर उसका परफॉर्म है। तो मेरा सर यही कहना है कि अगर आप ETF में बने रहते हैं तो आपको बहुत शांति के साथ पैसा आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ क्या है कि लॉस का तो कोई संभावना नहीं है, रुक जाएंगे, वेट कर जाएंगे, आखिर फाइनली वो तो ऊपर आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर नहीं आएगा। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, और उसमें क्या है, जब हम लोग स्विंग करते हैं तो उसमें और अच्छा बेनिफिट होता है। उसका एग्जाम्पल कैसे है, मान लीजिए आपने किसी जगह ऐसे था, मार्केट ऐसे डाउन हो गया, फिर ऐसे आ गया, ये निफ्टी का ही है, सपोज करिए निफ्टी का है, ये सितंबर का हाई है, ठीक, और ये अभी नवंबर 25 का हाई बन गया, इसको तोड़ के ये ऊपर चला गया, तो रिकवर तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप बोलोगे हाँ सर रिकवर तो हो गया, लेकिन इस रिकवर में आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, ये चीज़ आप कैसे समझोगे, तो ये भी समझने वाली बात है। तो इसको समझने के लिए आपको एक मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा। अगर उस मैथमेटिक्स को आप समझते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा आगे बढ़िएगा और पैसा भी आप खूब कमाइएगा। तो आप बोलिए क्या है मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स ये है कि 100 का चीज़ 80 आ गया और 80 से फिर वापस 100 आ गया, तो कितना परसेंट का आपको बेनिफिट हुआ। 97% आदमी बोलेंगे सर इसमें बेनिफिट क्या हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। कोई एवरेज करने की बात करेंगे, कोई कुछ करने की बात करेंगे, और आप बोलोगे सर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, है ना। इसी में बहुत बड़ा गेम हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर पूछेंगे कितना हुआ तो आप बोलोगे सर ये 20% गिरा है, 80 हुआ। इधर कितना बढ़ा तो आप बोलोगे सर 20% बढ़ा, क्या फ़ायदा हुआ एक साल में। यही गलतफहमी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी चार्ट में और बता दूंगा। ये 100 से 80 आया, कितना परसेंट गिरा, 20%, लेकिन 80 से 100 गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो आप बोलोगे 20%। नहीं भाई साहब, यहाँ ये 25% बढ़ा, तब जाके 100 तक आया। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्विंग करते हैं, एक डिसिप्लिन अपना लिया है 5% वाला निफ्टी में, और इसका तगड़ा बेनिफिट होता है। दुनिया के लिए मार्केट जहां था वहां आया, अरे हमसे पूछो ना हमने क्या किया। और फाइनली यही होता है कि भाई मार्केट तो कल भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा, आपने क्या किया। ये बात जो है ना सर, बड़ा दिल को ना चुभता है। ETF वाले को नहीं चुभेगा, स्टॉक वाले को चुभेगा, और उससे भी ज्यादा ऑप्शन चैन वाले को चुभेगा। आप मेरा ट्रेड देख सकते हैं, गिनती में आ जाएगा कि मैंने 365 में 252 दिन ट्रेड नहीं किया, लेकिन जितना ट्रेड है सब प्रॉफिटेबल है। बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे हाँ सही है, सब प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो है। तो ये काम से हम करते हैं। अब मैं आपको निफ्टी पे दिखाता हूं, ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ जी रख दिया सर। अब आपके सामने मैं दिखलाता हूं कि ये पिछला हाई है और ये लो है ना, ठीक है। ये पिछला हाई था 277-78 जो भी है, ये पिछला हाई था, और वहाँ से जो लो आया वो यहाँ तक आया, यहाँ तक। सॉरी, कितना परसेंट गिरा, तो आपको दिख रहा है कितना, 16.43% की गिरावट हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है। 16% का गिरा,
वापस से ये यहाँ से यहाँ तक जब आया है तो कितना परसेंट बढ़ा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हमको थोड़ा सा इसी चार्ट को ले आते हैं और यहाँ लगा देते हैं, यहाँ तक आया और इसके बाद उसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं, सेम इसी जगह, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट घटा है। एक सेकेंड, तो 16 दिखा उधर, 16 पॉइंट, और अब जो बढ़ने का यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ना, ये वाला हम लगाए ना यहाँ तक, तो यहाँ तक जब आया तो यहाँ पर ही 21.28% का बढ़ोतरी दिखाया। और यही चीज़ हम आपको सिंपल भाषा में बताए थे कि 100 में से 20 गया तो कितना हुआ, 80, लेकिन 80 से जब 100 जाएगा तो कितना परसेंट हुआ। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मार्केट ऐसे ही चलता है और हम लोग इसमें स्विंग करके अच्छा बेनिफिट लेते हैं और बिना किसी रिस्क का, ठीक है। क्योंकि स्टॉक में सर कहाँ रहिएगा, आज है कल नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिए। ETF के साथ जो लोग जुड़ गए हैं बने रहिए, प्रॉफिट बनाइए। और जिन्होंने आज ट्रेड नहीं किया, आज जिन्होंने ट्रेड किया है उनका पोर्टफोलियो में आज मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो बाइंग सेलिंग जो कई चीज़ है ना, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब नहीं होगा तो मंडे तक रुकिए, तब आपका करंट वैल्यू में सारा ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं आराम से जुड़िए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है सर, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति से जुड़िए, हम शांति से चलेंगे, कहीं कुछ भी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा शादी विवाह का माहौल है, इसीलिए थोड़ा सा हम भी बिजी हैं। और बड़ा बढ़िया है, ये हमारा फेस पैक है, आप लोग जरूर यूज़ करिए। ये इसको लेने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 7501615679। इस मोबाइल नंबर पे आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए, व्हाट्सअप करिए, ज़रूर हम आपका। हाँ, मैं अभी पोर्टफोलियो एजुकेशन का जो है उसको भी लेना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा 15-20 दिन सर, आप मान के चलो, आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो लाइन लंबा रहता है और हम लोग को टाइम भी कम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, तो आप इसी नंबर पे जो करना है आप कर सकते हैं। बाकी किसी स्विंग जो है पहले ही ज्वाइन करके रखिए, अच्छा है, ये सबके पास होना चाहिए, कुछ नहीं जाता है, ये होना चाहिए, मौके पे बहुत काम आता है। शॉर्ट स्विंग जो कम है, जो प्रीमियम लोग हैं वही करिए, जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है मार्केट में, उनको छोटा छोटा मूव पकड़ना है तो आप कर सकते हैं। मैं भी सर 100% मूव नहीं पकड़ता हूँ, हाँ, मैक्सिमम मूव में हम पैसा लगा के रखते हैं, कहीं भी मूवमेंट होगा मेरे को बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।